तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 129 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन पूरी तैयारी कर चुका होता है, वहां पर उसने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया होता है। 3 महीने के बाद का सीन दिखाता है कि मिस लीमू वैन जो होती है वो एंसेस्टर्स के साथ मीटिंग करके आती है। तो हमारा वैंगलिन से पूछता है कि एंसेस्टर्स के साथ मीटिंग कैसी रही, उन्होंने यहाँ पर तुम्हें ट्रबल तो नहीं दी। वो कहती है नहीं, उन्होंने यहाँ पर मुझे कोई ट्रबल नहीं दी। मैंने जाकर उन सभी लोगों से बात की, मैंने उनके साथ यहाँ पर बिजनेस डील किया, बड़े आराम और प्यार से बात की और सभी लोग यहाँ पर मुझे अपना ब्लड एसेंस देने को मान गए। तुम्हारा स्पिरिचुअल वाटर के साथ स्पेशल पिल्स बनाए थे जिनकी मदद से उनकी लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है, और वो पिल्स लेने के बाद वो सभी लोगों ने यहाँ पर अपने लाइफ एसेंस मुझे दे दिए। तुम्हारा वैंगलिन कहता है इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारे पास सभी के लाइफ एसेंस आ चुके हैं और सभी लोग यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हारे सामने सबड्यू हो चुके हैं। अब तुम इस सेक्टर की मास्टर हो। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर वापस आओगे मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी पिल्स बनाकर रखी होंगी और उन सभी पिल्स को तुम यूज कर पाओगे। और इसी के साथ ही उसे कहती है माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बदला लेने के लिए वहां पर कंट्री ऑफ जाव में तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारे वापस आने पर यहाँ पर बहुत सारी पिल बनाकर रखूंगी। और वो दोनों वहां पर काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ वहां पर बैठकर बातें करते हैं। और हमारा वैंगलिन एंड के ऊपर अपने पास से पर्पल लिंक इंसेक्ट निकालता है और उसे कहता है कि एल्डर बाई चैन ने इसके साथ हमारे पर अटैक किया था। ये कीड़ा जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, इसी वजह से मैंने इस कीड़े को यहाँ पर रिफाइन करके तुम्हें दे रहा हूँ। इस कीड़े को तुम अपने पास रखो तुम्हारी सेफ्टी के लिए, जो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। और इसी के साथ ही वो दोनों फिर से वहां पर बैठकर ढेर सारी गप्पे लगाते हैं और उसके बाद हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से निकल जाता है। तो हमारे वैंगलिन के चले जाने के बाद मिस लीमू वैन कहती है तो वैंगलिन फिर से यहाँ पर से चला गया। 200 साल के बाद हम लोग यहाँ पर दोबारा मिले थे और हम लोग तकरीबन 1 साल भी एक साथ नहीं रह पाए और उसके बाद वैंगलिन यहाँ पर से चला गया है। उम्मीद करते हूँ कि इस बार वैंगलिन बहुत ही जल्दी वापस आएगा, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो मुझसे बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगा। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है उससे क्योंकि अपने कंट्री ऑफ जाव में जाता है तो कंट्री ऑफ जाव में जाने के लिए सियाजुमो को से पार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो सियाजुमो में पहुंचता है तो वहां पर पहुंचने के बाद सियाजुमो का तो नक्शा ही बदल गया होता है, क्योंकि वहां पर लास्ट टाइम जब थंडर ट्रैबुलेशंस गिरी थी उसके बाद आसमान क्लियर हो चुका है, फॉग खत्म हो चुकी है। तो वैंगलिन कहता है कि ये क्या यहाँ पर क्या हुआ, मैं कुछ सालों के लिए यहाँ पर से दूर क्या गया, जहाँ पर तो पूरे का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया है। लगता है कि सियाजुमो का डिटेल मैप चाहिए होगा और किसी से पूछना पड़ेगा कि आज यहाँ पर हुआ क्या है। तो वैंगलिन वहीं पर उसे कुछ एनर्जी महसूस होती है, तो वहां पर 3 लोगों की एनर्जी होती है। तो वहां पर 2 डिसाइपल्स होते हैं जो कि एक स्पेशल सेक्टर के होते हैं जो कि पॉइजन्स को डील करते हैं, और उनके साथ एक डिसाइपल होता है जो कि अपने आप को वहां पर फेक कल्टीवेटर बनाकर आया होता है। असल में ये बंदा आप इसको जानते हैं, ये ब्रदर ज़ीव होता है जिसके साथ मिलकर हमारे वैंगलिन ने उसके मास्टर और उसके सीनियर ब्रदर की नेसेंस सोल को चोरी किया था उस केव के अंदर से। तो ये वही होता है, लेकिन अपनी कल्टीवेशन को लो करके इन दोनों जूनियर डिसाइपल्स को यूज कर रहा होता है ताकि इनकी मदद से यहाँ पर एक स्पेशल जगह के ऊपर जाकर वहां पर से स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ सके जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस है। लोग ब्रदर्स ज़ीव के स्काई क्लाउड बोट के ऊपर बैठकर आगे की तरफ बढ़े होते हैं सियाजुमो के अंदर, जबकि हमारा वैंगलिन उनके ऊपर नजर रखे होता है। तो यहीं पर ब्रदर्स ज़ीव जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, जब से उस लड़के वैंगलिन के पास से अलग हुआ हूं मैंने वहां पर से नेसेंस सोल को ले लिया था अपने सीनियर ब्रदर की, और सीनियर ब्रदर की सोल को लेने के बाद मैंने यहाँ पर अपने आप को परफेक्टली नेसेंस सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करवा लिया। और नेसेंस सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करवाने के बाद से अब यहाँ पर कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि मेरे सामने टिक सके, लेकिन उस लड़के के पास बहुत सारे ट्रेजर्स थे। अगर वो लड़का यहाँ पर नेसेंस सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लेता है तो फिर तो यहाँ पर वो मेरे लिए काफी बड़ा खतरा है, अगर वो वापस आता है तो फिर वो मेरे लिए भी यहाँ पर खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर वो कोर फॉर्मेशन स्टेज में यूआर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हुआ तो फिर अगली बार जब वो मुझे मिलेगा मैं उसे ढूंढूंगा, उसे पकड़ूंगा, उसे मार डालूंगा। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बीस्ट को पकड़ना होता है, वहां पर एक पॉइजनस बीस्ट होता है, वो लोग एक टीले के पीछे छुपकर उसको देख रहे होते हैं। इसी के साथ हमारे वैंगलिन की वहां पर आवाज आती है, तो वैंगलिन से कहता है कि ब्रदर ज़ीव काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूं। तो वो कहता है कि ये कौन है, और इसी के साथ ही वो लोग जल्दी से पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं तो वैंगलिन उसके सामने अपीयर होता है। हमारा वैंगलिन से कहता है कि ब्रदर ज़ीव ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि तुम यहाँ पर नेसेंस सोल स्टेज के कल्टीवेटर और अपनी कल्टीवेशन को छुपाकर तुम यहाँ पर इन बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा शेमफुल लगता है कि इन बच्चों को यूज कर रहे हो। तो जैसे वो डिसाइपल्स की बात सुनते हैं कि ये नेसेंस सोल स्टेज का कल्टीवेटर है, वो जो आप जल्दी से वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो यहाँ पर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, ये एक नेसेंस सोल स्टेज का कल्टीवेटर और इसने हमें बेवकूफ बनाया, ये झूठा है। और दोनों वहां पर से भागने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ ब्रदर ज़ीव अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उनको वहां पर बाइंड करने की कोशिश करता है ताकि उन्हें पकड़ सके, लेकिन हमारा वैंगलिन वहां पर उसकी स्ट्रिंग को काट देता है और उन दोनों को वहां पर भागने में मदद करता है। तो ये देखने के बाद ब्रदर ज़ीव से कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में अपनी टांग क्यों उड़ा रहे हो, ये सारा का सारा मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ पर इन बच्चों को यूज करके वहां पर पॉइजनस बीस्ट को पकड़ने वाला था और तुमने यहाँ पर उनको भगा दिया है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे कोई भी नफरत नहीं रखना चाहता, ना ही मुझे यहाँ पर तुमसे कोई फाइट करनी है। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि हाँ मुझे भी तुमसे कोई फाइट नहीं करनी, बस मुझे तुमसे एक काम है। तो वो कहता है बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। और वैंगलिन वहीं पर अपनी एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है ताकि वहां पर से भाग कर ना जा सके, और साथ ही उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि सियाजुमो के अंदर क्या हुआ है, कुछ ही सालों में यहाँ पर इतना कुछ कैसे बदल गया। साथ ही मुझे यहाँ पर सियाजुमो का
नया मैप भी चाहिए होगा। तो इसी के साथ ही वो अपने पास से अपनी सारी मेमोरीज जो होती हैं एक जेड के अंदर ट्रांसफर करता है और कहता है ये इसके अंदर सारी की सारी मेमोरीज हैं। जब हम लोग वहां से अलग हुए थे उसके बाद से मेरी जितनी मेमोरीज हैं वो सारी इस जेड के अंदर मैंने कर दी हैं, कॉपी कर दी हैं। तुम इन सभी मेमोरीज को यहाँ पर यूज कर सकते हो और देख लो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ और उसे गुड बाय बोलने के बाद वहां पर से चला जाता है। तुम्हारा वैंगलिन जब उसके जेड को रिफाइन करता है उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरीज में ये सब कुछ होता है कि जब वहां पर थंडर ट्रैबुलेशंस गिरी थी, थंडर ट्रैबुलेशंस के वहां पर गिरने के बाद से पूरे का पूरा सियाह जुमो का एरिया जो है वो क्लियर हो चुका है। वहां पर से फॉग अचानक से हटना शुरू हो गई थी। थंडर ट्रैबुलेशंस जैसी वहां पर से खत्म हुई थी, आसमान के ऊपर से ब्लैक कलर के क्लाउड्स छा गए थे और ब्लैक कलर के क्लाउड्स के अंदर से पूरे 2 साल के लिए यहाँ पर रेन होती रही। वो स्पेशल एसिड रेन थी, वो इतनी खतरनाक रेन थी कि बहुत सारे कल्टीवेटर्स यहाँ पर उस रेन की वजह से मारे गए। उस बारिश के पानी के अंदर बहुत सारा जहरीला पदार्थ था जिसकी वजह से बहुत सारे कल्टीवेटर जो कोर फॉर्मेशन स्टेज से लोअर लेवल के थे वो सभी यहाँ पर मारे गए हैं। पास यहाँ पर कुछ ऐसे कल्टीवेटर्स थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल के थे, जो कि सोल फॉर्मेशन लेवल के थे, जो कि दूसरे हाई रैंक के कंट्रीज से आए थे। उन्होंने यहाँ पर आने के बाद उस रेन को खत्म कर दिया, ऊपर से सारे क्लाउड्स को हटा दिया और जो 2 साल के बाद वो बारिश जो थी वो खत्म होगी। और बारिश के खत्म होने के बाद से अब यहाँ पर सियाह जुमो जो है पूरी तरह से ओपन हो चुका है, जहाँ पर सभी लोग सूरज की रोशनी को भी देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर वो बारिश जो थी वो इंसानों के लिए खतरनाक थी, वो बारिश जो थी वो स्पिरिचुअल बीस्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थी, जिसकी वजह से जहाँ के स्पिरिचुअल बीस्ट पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। हमारा वैंगलिन के पास वहाँ पर जो मैप्स होते हैं वो काफी नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर अभी भी उसे यहाँ पर कंट्री ऑफ जाओ में जाने का रास्ता नहीं मिला होता। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक डिटेल्ड मैप की जरूरत पड़ेगी। एक डिटेल्ड मैप लेने के लिए मुझे यहाँ पर करीबी सिटी में जाना होगा, जो कि वहाँ पर रिपीटेड इंक सिटी होता है। तो वो कहता है कि चलो फिर रिपीटेड इंक सिटी में चलते हैं और वहाँ पर चलकर देखते हैं, शायद किसी के पास से मुझे यहाँ पर एक पूरा नक्शा मिल जाए जिससे मुझे कंट्री ऑफ जाओ में जाने का रास्ता मिल जाए। तुम्हारा वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ वहाँ पर उड़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर अगर क्लाउड बोट होती, ब्रदर्स यू की क्लाउड बोट होती तो फिर मैं बड़ी तेजी के साथ उड़ सकता था, लेकिन अब यहाँ पर मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट करना पड़ेगा। काश मैं भी यहाँ पर अपने लिए एक बोट बना सकता। जैसे वहां पर उड़ता हुआ जा रहा होता है, एक माउंटेन के पास से गुजरता है तो माउंटेन जो होती है हिलना शुरू हो जाती है। वो माउंटेन अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और हमारे वैंगलिन को खाने की कोशिश करती है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ पीछे हटता है और कहता है कि जो तो बड़ी स्ट्रेंज था, मुझे यहाँ पर से एक बहुत ही लो क्वालिटी के बीज की एनर्जी महसूस हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये माउंटेन जो है ये मुझे निगलना चाहती थी। इसे क्या लगता है कि ये मुझे खा सकती है। और इसी के साथ वो माउंटेन जो होती है फिर से वहां पर अपना मुंह खोलकर वैंगलिन के ऊपर अटैक करती है। लेकिन मेरा वैंगलिन कहता है कि मैं एक नेशनल सोर्स स्टेज का कल्टीवेटर हूं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझे खा सकती हो। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन से रिफाइन करना स्टार्ट करता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर इसको रिफाइन कर लेता हूं तो मुझे लगता है कि ये मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है। ये माउंटेन को मैं वहां पर क्लोज डोर ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकता हूं। जब मैं वहां पर क्लोज डोर ट्रेनिंग के लिए बैठा हूंगा तब ये माउंटेन मेरी रक्षा कर सकती है, किसी कल्टीवेटर को पता भी नहीं होगा और ये उसके ऊपर अटैक कर देगी। तो वैंगलिन वहां पर उस माउंटेन को शैटर करता है। जब उसे शैटर करता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा कीड़ा निकल आता है। वो अपने डेविल बॉस से कहता है कि डेविल बॉस दोनों जाओ, जाकर उस कीड़े को मेरे लिए पकड़ कर लाओ। तो बॉस जूली और साथ में बड़ा सा मंकी दोनों वहां पर से बाहर निकलते हैं ताकि जाकर उसको पकड़ कर ला सकें। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 129 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे वैंगलिन के हाथ में यहाँ पर एक और खतरनाक वेपन लगने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।